अरे रेगुलर तुम्हारों का ये तो है ना, होमवर्क जिस ग्रुप पे देते हैं वही है ना। होमवर्क नहीं आता तुम लोग? नहीं भेजा था मैंने, 3:42 पे भेजा था, तब नहीं देखा होगा। वो जो कल एक क्वेश्चन था ना 49, किसी ने देखा है कि नहीं वो सॉल्यूशन? इधर ऑनलाइन में किसी ने 49 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा कि नहीं? ग्रुप पे था? नहीं आ गया। एक्चुअल में पीएक्स से जाना पड़ेगा, पीएक्स पहले निकालना पड़ेगा, पीएक्स में कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे फिर आगे होगा। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन में बाकी लोग हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं? यस सर है। क्या जैसे सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो जिसमें कोई एक रो x का फंक्शन है, f कोई एक रो किसका फंक्शन है? x का, fx gx और hx, और बाकी जो रो हो वो कांस्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई डिटरमिनेंट ऐसी हो जिसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम x का फंक्शन है, या तो रो या कॉलम, और बाकी सारी रो या बाकी सारे कॉलम क्या हो? कांस्टेंट हो, वो x पे डिपेंड ना हो। और हमें इस a को मान लो हमें fx फंक्शन का नाम, क्योंकि कैपिटल fx का नाम दिया गया और ये x में फंक्शन है, और हमें इसी कैपिटल fx dx को इंटीग्रेट करना है। हमें इसी कैपिटल fx dx को मान लो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के बीच में इंटीग्रेट करके फाइंड करना है, और ये सिर्फ एक रो में x है, बाकी एक कॉलम में x होगा, बाकी सब क्या होंगे? तो हम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन उस रो या कॉलम में लगा सकते हैं। बड़े काम हम केवल तब कर सकते हैं जब सिर्फ एक रो या एक कॉलम किसका फंक्शन, बाकी टाइम पे ये काम नहीं करेंगे। समझ में आया? अच्छा, कॉमन सेंस ऐसा क्यों कर सकते हैं? अगर हम इस डिटरमिनेंट को इस रो पे ओपन करेंगे तो fx into सम कांस्टेंट माइनस gx into सम कांस्टेंट और hx into सम कांस्टेंट, तो यानी fx का इंटीग्रेशन into सेम कांस्टेंट, gx का इंटीग्रेशन into सेम कांस्टेंट, hx का इंटीग्रेशन into, तो यानी कि सीधा उसी रो या उसी कॉलम में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं और सिंपलीफाई। बट ये काम हम केवल तब कर सकते हैं जब कोई एक रो या एक कॉलम क्या हो? यानी दिस concept can be done only when any one row slash column is a function of x. क्या ये बात समझ में आ रही है बाकी लोगों को? यस सर। दिख रहा है ना बोर्ड पे? यस सर। यस सर। दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं, एक तो ये, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, बस डिटरमिनेंट करो। लिखिए, नीचे एक लाइन लिख लीजिए, नीचे एक लाइन लिख लीजिए, दिस एप्लीकेशन कैन बी डन ओनली व्हेन, दिस एप्लीकेशन कैन बी डन ओनली व्हेन, this application can be done only when any one row slash column is a function of x. Any one row slash column is a function of x. बाकी सब क्या होंगे? मतलब वो x के फंक्शन नहीं। तो आप ये सेम काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमसे कहा गया कि एक fx फंक्शन आपके सामने है, x स्क्वायर sin x 2 और 3, और यहां पर मान लो है x 1 -1 1 4। दिख रहा है सबको कि नहीं? ठीक है, sin x क्या है, और आपसे कहा गया है कि आपको 0 से 1 fx dx कैलकुलेट करना है। सही है, 0 से 1, हाँ ठीक है, fx dx आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली सिर्फ एक रो या एक कॉलम x का फंक्शन है, है ना? तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? x स्क्वायर को 0 से 1 इंटीग्रेट, sin x को भी 0 से 1 इंटीग्रेट, और x को भी 0 से 1 इंटीग्रेट, बाकी सारे डिटरमिनेंट के एलिमेंट कांस्टेंट। अच्छा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1/3 आएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos x में 1 रखेंगे तो और 0 रखेंगे तो
तो 1 माइनस कॉस आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो हाफ आ जाएगा, 2 3 1 माइनस 1 1 4। इसी डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे और आपका सीधा आंसर। कितने लोगों को एग्जांपल समझ आया भाई? अरे हाँ है ना। अब अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम x का फंक्शन हो तो पहले आप उसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई, और फिर क्या करेंगे, समझ में आ गया भाई? स्टार्ट करके नोट कर लीजिएगा। इफ, स्टार्ट करके नोट कर लीजिए, इफ more than one row slash column are the function of x, more than one row slash column are the function of x, then for the integration first simplify the determinant then integrate. Then for the integration first simplify the determinant then integrate. First simplify the determinant then integrate. Okay हो गया तो first simplify the determinant then integrate. यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बोल सकते हो तुरंत। ओके हो भाई? चलिए अब आइए आपकी एक्सरसाइज 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। ये वैसे तो एडवांस जब सब्जेक्टिव होता था तब का क्वेश्चन है। एक फंक्शन है एफ जी एच, एक्स एफ का डैश, एक्स जी का डैश, एक्स एच का डैश और एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश, एक्स स्क्वायर जी का डबल डैश और एक्स स्क्वायर एच का डबल डैश। ये एक फंक्शन है और आपको प्रूफ करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। वो आता है एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ का डैश, नहीं एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डैश, एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश और एक्स क्यूब एच डबल डैश का डैश। ये हमें प्रूफ करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। और आपने डेरिवेटिव करना तो सीखा ही है ना? बोलिए भाई, ये जरा दिमाग। ऑब्वियसली डेरिवेटिव करने के बाद अगर एक ही डिटरमिनेंट आ रहा है बाकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी हमें प्रूव करना है कि जो बाकी दो डिटरमिनेंट है उनकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा देंगे, अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा देंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है वो है एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डेरिवेटिव और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाने का सेंस अभी नहीं है। तो पहले आप उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें और वो आराम से हो जाता है। देखो अगर आप डेल्टा एक्स को ध्यान से देखो तो लिखा क्या है, एफ जी एक्स, तो लिखा एक्स एफ डैश का डेरिवेटिव होगा एक्स एफ डैश प्लस एफ, ऐसे एक्स जी डैश प्लस जी एक्स एच डैश प्लस एच। अच्छा डबल डेरिवेटिव करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश प्लस एफ। चेक करो, पहला डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश और 2x एफ डबल डैश, सही है। हाँ दूसरा डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 2x एफ डैश 2x एफ डैश प्लस 2f। सही है।
ये दोनों 4 हो जाएंगे। सेम यहाँ पे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश और 4g। सेम यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश 4x h डैश और 4x। अब डिटरमिनेंट में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा दिखता है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, f खत्म g खत्म h खत्म। हाँ या ना? यानी कि हम R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R1। अच्छा R3 को अगर आप ध्यान से देखो, हमें R3 में सिर्फ ये चाहिए, ये दोनों चाहिए नहीं ना। अगर कॉमन सेंस सोचो, हमें f डबल डैश का ही तो डेरिवेटिव करना है, यानी साइड में जितने टर्म आ रहे हैं वो हटाने हैं ना। अच्छा यहाँ पे है 4x f डैश और यहाँ पे क्या है, यानी अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4x f डैश प्लस 4f, और हमें यहाँ पे सिर्फ 2f चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब R3 को रिप्लेस कर दो, R3 माइनस 4R2 माइनस 2R1, नहीं माइनस प्लस, यहाँ माइनस 4 कर लेंगे नहीं, जब यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस 4f हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 2f बचेगा और इसमें प्लस 2 ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं गया ये समझ में आया रिप्लेसमेंट। अब लगाओ तो जो डेल्टा x आएगा वो आएगा क्या एक्चुअली, f g h x f डैश x g डैश x h डैश x स्क्वायर f डबल डैश x स्क्वायर g डबल डैश x स्क्वायर h। अच्छा हमें जो डेरिवेटिव करना है वो x स्क्वायर का नहीं, किसका करना है, तो यहां से x क्या करोगे और उसको इसमें क्या करोगे, जो डेल्टा x आप लिखने वाले हो बेसिकली आ गया f g h f डैश g डैश h डैश x क्यूब f डबल डैश x क्यूब g डबल डैश x क्यूब h। अब जैसा हमें डेरिवेटिव करना है वैसा आ गया। अब सीधा डिफरेंशिएट करो तो कितने डिटरमिनेंट आएंगे, अब जैसे आप डेरिवेटिव करोगे 3 डिटरमिनेंट लिखने वाले हो, आप लिखोगे सिर्फ f डैश g डैश h डैश दोनों सेम खत्म, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश दोनों सेम रेशियो में खत्म। सिर्फ लास्ट वाला आएगा कि नहीं, f डैश g डैश h डैश x क्यूब f डबल डैश का x क्यूब g डबल डैश का और x क्यूब h डबल डैश का, यही हमें प्रूफ करना है। पहले स्टेप में आपने किया सिंपलीफाइड। अच्छा व्हाई वी आर यूजिंग सिंपलीफिकेशन, क्योंकि जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको प्रूफ करनी है पहले आपको अपने डिटरमिनेंट को उस टाइप में लाना पड़ेगा। नहीं समझे? बाकी लोगों को समझ आया भाई? यस सर। क्यों बचेगा ये दिखा, यहाँ पे 3 डिटरमिनेंट आएंगे, पहले में f डैश g डैश h डैश आएगा, ये दोनों सेम तो 0, दूसरे में f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश आएगा, ये दोनों सेम रेशियो में 0, तीसरा वाला बच जाएगा। क्या ये बात दिखाई दी बाकी लोगों को? क्या ये बात बाकी लोगों को दिख रही है भाई? यस सर। तो पहले आपने अपने, अच्छा डायरेक्ट डेरिवेटिव मत लगाने लगिएगा, क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन आपको प्रूफ करनी है वो अभी है नहीं, तो उससे पहले आपको उसको उस इंफॉर्मेशन में लाना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव करने का तरीका सिंपल है कि आपको सीधे डिफरेंशिएट करना है, यानी वो 3 डिटरमिनेंट तो बनानी है। बात समझ में आ रही है? नोट हो गया? तो नोट कर लिया भाई? यस सर। अब हेडिंग डालिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट का। जब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है उसमें किसी बड़ी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना होता है, और वो आप डिटरमिनेंट देख कर ही ब्रेक करेंगे। तो आज की क्लास में हम वो सीखेंगे कि आप कैसे किसी बड़ी डिटरमिनेंट को देखकर उसको दो छोटी नॉन डिटरमिनेंट को ब्रेक कर। ये नोट हो गया था। तो हम बात करने आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो डिटरमिनेंट। अच्छा, जब हमने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की तो उसको मल्टीप्लिकेशन का एक रूल था। वो रूल ये था कि अगर हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए में कॉलम और बी में रो सेम होने चाहिए, तब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ या ना? और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसमें नंबर ऑफ रो ए के बराबर होंगे और नंबर ऑफ कॉलम बी के बराबर, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से फॉर्म किया गया है। डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं। दो डिटरमिनेंट को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब रो को रो से, रो को कॉलम से, कॉलम को कॉलम से, कॉलम को रो से। तो दो डिटरमिनेंट को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई? हमसे कभी दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई नहीं कराई जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि एक डिटरमिनेंट दी, एक डिटरमिनेंट दी, आप मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 आ रही है, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 6 आएगी। तो हम मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बनाए फिर डिटरमिनेंट निकाले, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ी सी डिटरमिनेंट हमको दी जाएगी और वो डिटरमिनेंट दो छोटी छोटी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होगी। एक बड़ी सी डिटरमिनेंट हमारे सामने लिखी होगी, वो दो छोटी छोटी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होगी। हमें उस बड़ी सी डिटरमिनेंट को देखकर दो छोटी छोटी डिटरमिनेंट ट्रांसफॉर्म करना। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें बस इतना सीखना है कि उस बड़ी सी डिटरमिनेंट को देखकर दो छोटी डिटरमिनेंट कैसे बनाई जाती हैं। बात समझ में आ गई? दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे भी होता है, रो से रो, कॉलम से कॉलम, कॉलम से रो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, जैसे सपोज एक डिटरमिनेंट है ए बी सी या a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c, और एक डिटरमिनेंट है p1 q1 r1, p2 q2 r2, p3 q3 r3। मैंने बताया ना, दो डिटरमिनेंट आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके रो को इसके रो से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, इसके कॉलम को इसकी रो से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक डिटरमिनेंट बना सकते हैं, या इसके कॉलम को इसकी रो से, वो कैसे भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिटरमिनेंट बना दें। सपोज हम रो टू रो चल रहे हैं, तो आएगा a1 p1 b1 q1 c1 r1। हमने p1 q1 r1 उठाया, तीनों से मल्टीप्लाई। अगला आएगा a2 p1 b2 q1 c2 r1। अगला आएगा a3 p1 b3 q1 c3 r1। अगली बार p2 p2 r2 उठाओ, तो a1 p2 b1 q2 c1 r2, फिर a2 p2 b2 q2 c2 r2, फिर a3 p2 b3 q2 c3 r2। सही लिख रहा हूं? आया ना? फिर तीसरा एलिमेंट लो, a1 p3 b1 q3 c1 r3, फिर a2 p3 b2 q3 c2 r3, फिर a3 p3 b3 q3 c3 r। ये दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, हमें यहां से इस बड़े से डिटरमिनेंट से ये दो छोटी डिटरमिनेंट लिखनी है। हमको कभी ये दोनों मल्टीप्लाई करके नहीं बताया जाएगा, हमारे सामने ये डिटरमिनेंट लिखी होगी और हमें इस डिटरमिनेंट को देखकर ये दोनों डिटरमिनेंट बनाना है। हाँ ना? अब कैसे बनाएंगे वो सीखो। जब आप दोनों डिटरमिनेंट ऑब्जर्व करोगे तो रो या कॉलम वाइज हो क्या रहा होगा, एक एलिमेंट सेम चल रहा होगा तीनों जगह, एक सेट ऑफ पैटर्न होगा तो तीनों जगह। अभी एग्जांपल कोट करेंगे, उस
फोर्थ एग्जांपल में यही देखना है। मतलब तीन, अब ये जो तीन एलिमेंट मैंने आपको दिखाए हैं ना, है ना, ये या तो रो वाइज सेम चल रहे होंगे या कॉलम वाइज। तो एक सेट ऑफ एलिमेंट आ गए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 3 क्रॉस 3 पहली डिटरमिनेंट लिखी। अच्छा, ये जो सेम सेट होगा वो किसी सेम सेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये रो या कॉलम में सेम होगा। मतलब इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 को किसी p1 q1 r1 से या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया होगा या किसी रो। अगली बार इसी सेम a1 b1 a2 b2 a3 b3 को किसी दूसरे सेट से मल्टीप्लाई किया होगा, दैट इज p2 q2 r2, तो वो हम p2 q2 r2 अलग लिख देंगे। अगली बार इसी a1 b1 c1 a2 b2 c2 को किसी तीसरे सेट से मल्टीप्लाई किया होगा, उसको हम तीसरे कॉलम में लिख देंगे। अब चॉइस है, एक डिटरमिनेंट सीधा देख लेंगे जो सब में कॉमन चल रही होगी, एक डिटरमिनेंट होगी जो मल्टीप्लाई हो रही होगी, एक डिटरमिनेंट जिसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, एक डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने बताया ना मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम कुछ नहीं देखते, तो आप इस p1 q1 r1 को रो वाइज भी लिख सकते हो, इसी p1 q1 r1 को कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, उससे कहीं कोई फर्क, यानी हम जब भी डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे तो एक सेट ऑफ डिटरमिनेंट वो होगी जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हाँ या ना, और एक सेट ऑफ डिटरमिनेंट वो होगी जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एक जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई? बस हमें वही सेट ऑफ डिटरमिनेंट देखना होगा हर बार। अब वो देखने का तरीका, जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो फिक्स चल रहा होगा, है ना, और एक रो वाइज एक एलिमेंट कॉमन होगा, रो वाइज दूसरा कॉमन होगा, वो दूसरा डिटरमिनेंट होगा। पॉसिबल दिखा? ये लिख के सर्किल और डैश ऐसे बनाया, ऐसे बताना, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखना सिखाएंगे, देखते कैसे, फिर दो क्वेश्चन आप करेंगे तो सीख जाएंगे। जहां सर्किल बनाया वहां सर्किल बनाइएगा, जहां डैश बनाया वहां डैश बनाइएगा। बस यही सर्किल और डैश वाला ही हमें खोजना होता है। एक बार ये सामने दिख गया तो खट से दोनों डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाते हैं हमारे सामने। वो जो दो बड़ी सी डिटरमिनेंट आएगी वो दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगी। हो गया भाई? यस सर। लिख लिया सर 1 मिनट। लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। हाँ यस सर। हाँ बोलो। सर, जैसे जो ट्रांसपोज होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का, दोनों की वैल्यूज तो सेम होती हैं, तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ना इनको। किसी भी, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन वाला आया
हाँ उसमें हम लोग को अगर वैल्यूज जैसे पता चल रही हैं तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम ही आती है। नहीं समझे कहना क्या चाह रहे हो, नहीं समझे बोल क्या रहे हो। सर जैसे इसमें हम वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लें, मतलब A1 B1 जैसे हम लोग को पता चल रहा था वैसे पता चल जाए, तो उसको हम लोग रो या कॉलम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं ना। में दो डिटर्मिनेंट को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम रो रो आया ना, तो जब रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, रो वाइज कॉलम वाइज रो वाइज, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे। यस सर, समझ गए। अरे बोलो भाई, समझ गए सर। मतलब इस बड़ी दो छोटी डिटरमिनेंट लिखते हैं तो आप उसको रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी लिख सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। ऐसा भी एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे पहला एग्जांपल था a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस b3 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b3 का होल स्क्वायर और a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर। इसको आपको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है। आप ध्यान से देखना, अगर आप इस बड़े से डिटरमिनेंट को लिखो, पहले देख लो फिर नोट करना। तो पहला एलिमेंट आएगा a1 स्क्वायर, दूसरा आएगा -2a1 b1 और तीसरा आएगा b1 स्क्वायर, फिर आएगा a2 स्क्वायर -2a2 b2 और b2 स्क्वायर, a2 b1 सॉरी b1 एंड b1 स्क्वायर, फिर आएगा a3 स्क्वायर -2a3 b1 एंड b1 स्क्वायर। ठीक है, अगला एलिमेंट आएगा a1 स्क्वायर -2a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर -2a2 b2 प्लस b2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर -2a3 b2 प्लस b2 स्क्वायर। अगला आएगा a1 स्क्वायर -2a1 b3 प्लस b3 स्क्वायर, फिर आएगा a2 स्क्वायर -2a2 b3 प्लस b3 स्क्वायर, a3 स्क्वायर -2 b3 प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन a1 स्क्वायर -2a1 1, a2 स्क्वायर -2a2 1, a3 स्क्वायर -2a3 1, a1 स्क्वायर -2a1 1, a2 स्क्वायर -2a2 स्क्वायर 1, a3 स्क्वायर -2a3 स्क्वायर 1, a1 स्क्वायर -2a स्क्वायर 1, a2 स्क्वायर -2a स्क्वायर 1, a3 स्क्वायर -2a स्क्वायर 1। सेम चल रहा है। इसका मतलब पहली जो डिटरमिनेंट ब्रेक होके आएगी वो क्या आएगी, a1 स्क्वायर -2a1 1, a2 स्क्वायर -2a2 1, a3 स्क्वायर -2a3 1। ये बात कितने लोगों को दिखी, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना। अब पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b1। तो अगली जो डिटरमिनेंट आएगी उसका पहला एलिमेंट आया 1 b1। अगली बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b2 b2। अगला एलिमेंट आया 1 b2 b2 स्क्वायर। अगली बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 b3 1 b3 1 b3। अगली बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 b3। अब आप इसको रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क, अभी दोनों डिटरमिनेंट तो निकालना आता है, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लेंगे b1 b2 b2 तो स्टैंडर्ड हुआ ना, a3 b1 याद आया कि नहीं। अच्छा, इससे -2 कॉमन करेंगे और इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 3 चेंज होते हैं ना, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसकी वैल्यू सेम आ गई a1 a2 a2 a3 और a3 a2। हाँ, तो कैसे वो बड़ी डिटरमिनेंट दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक में समझ में आया ना। जमान तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ ना, इसको आप रो या कॉलम कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क। तो ये वो डिटरमिनेंट थी जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये मल्टीप्लाई। अच्छा देखो एक चीज हम ये भी पहले देख सकते हैं कैसे, 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b3 b3 स्क्वायर। देखो 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b3, 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b3। पहले वो बना लो,
पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो a1 स्क्वायर माइनस 2a1 1, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 1, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 1 पहला एलिमेंट, a2 स्क्वायर माइनस 2a2 1, a2 स्क्वायर माइनस 2a2 1, a3 स्क्वायर माइनस 2a3 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 1। बट जनरली होता क्या है, हमें ये चीज देखना आसान पड़ता है, जनरली ये देखने से ये देखना, इसीलिए हम ऐसे देखकर चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या वो छोटी डिटरमिनेंट दिखी, ये डायरेक्ट वैल्यू ही, इसमें -2 कॉमन और इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस बाहर, 3 चेंज आएंगे, इसमें माइनस बाहर। क्या है ब्रेकिंग दिखी सबको भाई, क्या है ब्रेकिंग नजर आ रही है सबको कि नहीं आ रही, बताओ भाई, आ रही होगी। Yes, sir. इस वक्त आपका सिलेबस भी डिस्कशन सबसे आगे है। हाँ भाई, देख पाए सब लोग, क्या हम देखना सीख पाए भाई? चलिए अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। हो गया, नोट हो गया तो क्या पहला क्वेश्चन समझ आया भाई सबको? बोलो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन है एस आर अल्फा की पावर आर, बीटा की पावर आर एंड गामा की पावर आर, और आपको वैल्यू निकालनी है S0, S1, S2, S1, S2, S3, S2, S3, S4 की। प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें भी डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। एसआर एक एक्सप्रेशन है फॉर ऑल आर, अगर आर 0 रखोगे, R1 रखोगे, R2 रखोगे, R3, R4, उसके हिसाब से आएंगी वैल्यू। इनको 2 बड़े से डिटरमिनेंट को 2 छोटे डिटरमिनेंट में ऑब्जर्व करके ब्रेक करना है। और जब आप 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करते हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, रो कॉलम कॉलम रो, उससे कोई फर्क डिटरमिनेंट की वैल्यू में नहीं पड़ता। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। क्वेश्चन है एसआर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है पैकेज का, एसआर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, बीटा की पावर आर, गामा की पावर आर, S0, S1, S2, S1, S2, S3, S2, S3, S4, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। यस सर। बोलो। तो पहले तो वैल्यू रख के सारे एलिमेंट लिखोगे, फिर ब्रेक करने की बात करेंगे, और 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे, इसका सीधा आंसर है।
अब आपको दिमाग ये लगाना है कि वो दो डिटरमिनेंट कैसे दिखेगी और कैसे ब्रेक होगी, बस उससे ज्यादा की जरूरत आपको है। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, क्या करना है? यस तो आपने जो एलिमेंट लिखा होगा, पहला होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। दूसरा आया होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीसरा आया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा, ये आया ना। अगला आया होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये आ रहा होगा ना। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, देख लो भाई, यहाँ आया होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 गामा की पावर 4, ये सबने लिख लिया। हाँ या ना, लिख लिया तो अब ऑब्जर्वेशन, कैसे वो दो डिटरमिनेंट रीड होंगी, देखो 1 into 1 1 into 1 1 into 1, 1 into अल्फा 1 into बीटा 1 into गामा, 1 into अल्फा स्क्वायर 1 into बीटा स्क्वायर 1 into, इसका मतलब जिस डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिटरमिनेंट अगर अगले वाले एलिमेंट में 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ गई तो काम हो सकता है ना। पहले एलिमेंट में अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1 गामा इंटू 1, अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर गामा इंटू गामा स्क्वायर, यानी 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर में इस बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा बीटा गामा। अगली बार अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर इंटू 1 गामा स्क्वायर इंटू 1, अरे हाँ है ना, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा गामा स्क्वायर इंटू, दिख रहा है सबको, बोलो भाई, और अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर इंटू, अब बताओ दो डिटरमिनेंट क्या क्या दिखी, पहली 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इसमें पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ 1 1 1, फिर मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा गामा, फिर मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों सेम है, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, सबका क्या है डिटरमिनेंट देखिए, कैसे देखा समझ आया। पहले वो डिसाइड करो किसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर वो डिसाइड करो किसको, क्वेश्चन समझ आया भाई सबको, देख Yes, sir. आया ना। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, असली क्वेश्चन है ये। ये डिटरमिनेंट 0 प्रूफ करेंगे, ऑब्वियसली 0 प्रूफ करने के लिए दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे और एक डिटरमिनेंट क्या होगी 0।
एक डिटरमिनेंट 0 इसलिए होगी क्योंकि उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो कोई एक रो या एक कॉलम क्या होगी ऑब्वियसली ब्रेक। अच्छा ऐसे सिंपलीफाई करके कोई मुद्दा है नहीं, दो डिटरमिनेंट ही ब्रेक करनी होती इस टाइप के क्वेश्चन। सोचो ना क्या इसको ऐसे सॉल्व कर पाते ला पाते, बहुत टफ है भाई। बट दो डिटरमिनेंट ब्रेक करके सीधे आंसर लिख दिया कि नहीं। तो बस अब देखो कैसे इसमें वो दो डिटरमिनेंट डिफरेंट, आपको सिर्फ इतनी चीज देखनी कॉमन सेंस के साथ, इससे ज्यादा की आपको जरूरत है। यही वो क्वेश्चन है जिसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे अगर थोड़ा बहुत बचा होगा। तो पहले दो क्वेश्चन में जो आपने सीखा है देखा है उसको इसमें अप्लाई करो, बस 2 से 3 मिनट का टाइम दो बट वो अप्लाई करो। ये हटा दे, नोट हो गया सबसे थिंक, इसी में पूरा प्रोसेस लग जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले गए तो मेथड आप सीख गए, अगर नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन करने के बाद वही मेथड सीख जरूर जाएंगे। ऑब्वियसली दो डिटरमिनेंट जो हमें ब्रेक करनी है वो 3 क्रॉस 3 होगी, आया ना। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट का सम होना चाहिए, ये पहला कॉमन सेंस है। इतनी देर से आप देख रहे हो ना 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है ना, तभी तो वो ब्रेक होके आ रहा है। तो पहले तो यहाँ वो प्रोडक्ट सोचो कि 3 एलिमेंट का कैसे बनेगा और फिर उसके बाद आगे देखना शुरू, क्योंकि हर बार हम वही काम कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट को 3 प्रोडक्ट में ब्रेक कर देना जिनको हम ऐड कर रहे हैं, आया ना। और फिर उसके हिसाब से वो डिटरमिनेंट का पूरा ऑर्डर देखना। हाँ भाई कोई ब्रेक कर पा रहा है? दोनों क्लास लगातार लेंगे, ठीक है। सोच रहे हो? बताओ अभी सोच रहे हो? चलो 2 मिनट और ले लो, अगर 2 मिनट बाद नहीं दिखेगा तो फिर थोड़ा टफ है देखना। हाँ भाई इधर कोई देख पाया ऑनलाइन में? ऑनलाइन में किसी को दिखा गया कुछ? नो नहीं दिख रहा सर ट्राई कर रहा है, है? ट्राई कर रहे हैं। इसमें वो लग रहा है जैसे लग कुछ नहीं रहा है, नहीं इसमें एलिमेंट नहीं हो रहा है ना, उससे क्या फायदा, क्या लगा देगा। अभी हम दिखाएंगे तो दिखेगा सामने आके, आपको भी नजर आएगा कि दो डिटरमिनेंट अच्छा ऐसे अभी दिखेगा तो बस वो चीज जो चीज हम देखेंगे। सेकंड वाले कॉलम में दिख रहा है ना, सब में दिखेगा, हर रो हर कॉलम में हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट आपसे कहेगा कि हम ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। लो अभी सब दिखेगा, सब कुछ सीक्वेंस में, हर एक चीज दिख रही है बट वही कनेक्ट करना है। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा देगा, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन गारंटेड सिखा देगा, जो भी थोड़ी बहुत कमी रह रही है। ओके देखो मैंने पहली चीज ये बताई, एलिमेंट 3 एलिमेंट के प्रोडक्ट के सब में होना चाहिए, 1 into 1 1 into 1 1 into 2 अल्फा प्लस बीटा into 1 गामा प्लस डेल्टा into 1 1 into 2 सेकंड। अच्छा why we are taking alpha plus beta and gamma plus delta? Because alpha plus beta and gamma plus delta are in pair form. Next is alpha beta into 1
गामा डेल्टा इंटू 1 इंटू अब अगर 1 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 1 रिपीट कर जाए तो एक डिटरमिनेंट तय हो गई। हाँ यहाँ रिपीट हो रहा है अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 गामा प्लस डेल्टा इंटू 1 1 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 1 0 जो चाहो आ गया अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा पहले चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा आया ना फिर अल्फा प्लस बीटा पहले आ गया ना हमें अगली बार जो मल्टीप्लाई करना है वो अल्फा प्लस बीटा में ही मल्टीप्लाई करना है ना और एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा अगले रो के लिए चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा को हमें मल्टीप्लाई करना था किसमें मतलब अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई किया बोलो अगली बार हम यहाँ लिख देंगे गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस और यहाँ लिख देंगे 1 अच्छा अब देखो प्रॉब्लम क्या है 1 अल्फा प्लस बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 0 चाहिए ना बोलो 1 अल्फा प्लस बीटा अगर ले लोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको यहाँ गामा प्लस डेल्टा पहले चाहिए होगा तो इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख लेना बस नहीं समझे क्या होगा अभी बताऊंगा 1 इंटू गामा प्लस डेल्टा नहीं भी लिखोगे तो कोई बड़ा काम नहीं है बट लिख लोगे तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा 1 इंटू अल्फा प्लस अब देखो तो ये दोबारा बता दीजिए 1 गामा प्लस डेल्टा 1 अल्फा प्लस बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा 1 1 1 1 ओके हो यहाँ अगले में तो दिख ही रहा है क्या दिख रहा है अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अब देखो पहली डिटरमिनेंट श्योर हो गई 1 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 1 1 अल्फा प्लस बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 1 तुरंत एक डिटरमिनेंट दिख जानी है 2 से 1 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 ये जीरो नहीं है आया ना अब पहले में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 है तो अगली वाली जो है वो है 1 1 0 अगला जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा 0 तो अगला है गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा एंड 0 थर्ड क्या है गामा डेल्टा इंटू 1 अल्फा बीटा इंटू 1 एंड 0 इंटू 1 आ गया अगली बार है गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है एंड अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा एंड 1 इंटू 0 अगली बार आ रहा है क्या हमें अल्फा बीटा चाहिए ना गामा डेल्टा इंटू अल्फा बीटा बोलो भाई और अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा और 1 इंटू 0 अब ध्यान से देखो भाई यही तो है 1 अल्फा प्लस बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 1 1 अल्फा प्लस बीटा 1 गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा 1 1 1 और मल्टीप्लाई इस बार क्या हो रहा है गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा 0 तो गामा बीटा ही सबसे ऊपर आपने दिखा गया अब बताओ ये वाली डिटरमिनेंट क्या आई भाई 0 ये कुछ भी आए कोई फर्क रेटिंग बेटी क्या फिर हाँ फिर आपने इंटरमीडिएट से वो सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो नहीं हमें 1 अल्फा प्लस बीटा पहले चाहिए तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा डेल्टा लिख सकते हो तो हमने ऊपर वाले रो में अल्फा प्लस गामा पहले लिख दिया अच्छा ऑर्डर सेम है क्योंकि हमें पहली वाली डिटरमिनेंट सेम सेंस में चाहिए ना जिस पे मल्टीप्लाई हो रहा है यस और दूसरे वाले में तो हम एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं रो वालों से कोई दिक्कत नहीं कितने लोगों को तो समझ आया भाई बोलो क्या ब्रेकिंग नजर आई बोलो भाई सर आ गया सर सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो करा है वो एक बार दोबारा बता दीजिए कैसे करा रो सेकंड कॉलम
ये वाला, यस सर। इसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा गामा डेल्टा 2 टाइम्स, तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब यहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा पहले चाहिए यस सर। और गामा प्लस डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हमें गामा प्लस डेल्टा चाहिए और उसको अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करना है, और यहां 1 into 0। ओके सर। यस सर। तो देखने का तरीका ये है, देखो ये जो सर्कल में है ये वो डिटरमिनेंट के एलिमेंट है, मेरी बात समझ लो, जो सेम सीक्वेंस में चल रहा है। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं बताओ? ये जो सर्कल में मैं ब्लू सर्कल में कर रहा हूं ये वो एलिमेंट है जो सेम चल रहे हैं, अरे हाँ या ना? और बाकी बचे में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 1 into 0 की जगह 0 into 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 into 0 की जगह 0 into 0, उससे कोई फर्क, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वो तो अंतर उतना नहीं है। कितने लोग ये बात समझ रहे हो भाई? क्या है मल्टीप्लिकेशन देख पाए? हाँ या ना? दिखा दो। लिख लिया? सबने लिख लिया है तो ये हटा दें, ये लिख लिया हटा दें? बोलो भाई सबने लिख लिया इसको? यस। अब याद होगा मैंने एडिशन की ब्रेकिंग में आपको एक क्वेश्चन कराया था, नोट कर लिया? बड़े आ गए। अरे ये क्वेश्चन आपने प्रूव किया है, देखिए तो अब देखो उस समय जब ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया था तो हमने अपने डिटरमिनेंट को एडिशन में ब्रेक किया था, याद आया? हाँ या ना? अब हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी इस बड़ी सी डिटरमिनेंट को दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है, जिसमें एक डिटरमिनेंट ये और दूसरे की कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 2। ये तो है भाई। अब इसमें जो एलिमेंट है वो एबीसी बीसी ऐसे है भी है, ध्यान से देखिएगा। 0 into A, 1 into B, देखा गया? 1 into A, 0 into B, ओके, फिर 1 into A, 1 into B, इसका मतलब ABC एलिमेंट को मल्टीप्लाई किस डिटरमिनेंट से करना है? 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब ध्यान से देखो, ये अगली बार रिपीट करनी चाहिए ना, अगली बार BCA चाहिए, बोलो। अब ध्यान से देखो, B into 0, C into 1, A into 1, देखो A plus C लिखा है, वही एलिमेंट आ गया ना 0 1 1। अरे हाँ है ना, आ गया। BCA को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 0 1 से तो देखो सेम आ जाएगा, B into 1, C into 0, A into 1, A plus B लिखा है। अरे हाँ, फिर अगली बार आएगा B into 1, C into 1 और A into 0। देखो 0 1 1 1 0 1 1 1 0,
0 1 1 1 0 1 1 1 दिख रहा है क्या? अगली बार देखो सी ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 into C, 1 into A, 1 into B, अरे आएगा। फिर 1 into C, 0 into A और 1 into B, फिर 1 into C, 1 into A और 0 into E। अब देखो यही दो डिटरमिनेंट दिखी सबको कि नहीं? अरे हाँ या ना? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आराम से सॉल्व कर लोगे कि नहीं? -1 into -1 plus 1 into 1, ये 2 आ रही कि नहीं? ये हुआ ब्रेकिंग का बेनिफिट। या आप इस बड़ी सी डिटरमिनेंट को दो छोटी छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक करा दे। कितने लोगों को बात समझ आई भाई? बोलो। लैम्डा निकालना है। सो ऑब्वियसली दो डिटरमिनेंट ब्रेक करनी है। कांस्टेंट वाले डिटरमिनेंट लैम्डा होगा। ये नोट हो गया तो चलो वो वाला क्वेश्चन देखो लैम्डा बता जल्दी से। एक क्वेश्चन और कराएं मल्टीप्लिकेशन का। वो डिटरमिनेंट की फीलिंग आ गई ना। आंसर इज राइट। लैम्डा वाली जो डिटरमिनेंट आती है वो आती है 201 021 102। तो पहले रो से ही दिख जाता है। आप a1 b1 c1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करो कि a1 क्या है। बाकी देखने की जरूरत नहीं, कोई रिपीट तो कर ही रहा होगा। ये कितने लोगों को नजर आया? आपने a1 b1 c1 को जैसे इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया होगा। ये फीलिंग आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये वाला लैम्डा डिटरमिनेंट दिखा नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा था तो देखो 2 into a1 1 into b1 plus 0 into c1, फिर 0 into a1 2 into b1 1 into c1, फिर 1 into a1 0 into b1 और 2 into c1। अब देखो ना डिटरमिनेंट 2 1 0 0 2 1 1 0 2। अगली बार ये रिपीट करेगा। अगली बार a2 b2 c2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिपीट कर जाएगा कि नहीं? यस सर। अगेन डिटरमिनेंट निकालना, इसकी वैल्यू 9 आती है।
लैम्डा 9 आ गया। अरे हाँ या ना, ये डिटरमिनेंट देख पाए बाकी लोग कि नहीं भाई? इधर बताएं ऑनलाइन में ये डिटरमिनेंट दिखा सबको? ये वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व करके ये वाला डिटरमिनेंट दिखा नहीं दिखा? दिखा यस। बोलो गुड। ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करो। ये लिखा है cos a minus p cos a minus q cos a minus r cos b minus p cos b minus q cos b minus r cos c minus p cos c minus q cos c minus r। जीरो प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना और एक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो। यानी उसमें एक रो या कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। वो दिख जाएगा। जैसे आप ओपन करके कॉस फार्मूला ओपन करोगे तुरंत दो डिटरमिनेंट नजर आएंगे सामने। बस वही देखने की आदत है। ये कर लीजिए होमवर्क में एक्सरसाइज 2 के बचे हुए क्वेश्चन मेन पूरा 39 क्वेश्चन है पूरा। इतना होमवर्क है। वैसे प्रीवियस ईयर भी ले सकते हो, 15 क्वेश्चन है, पर प्रीवियस ईयर कल छोड़, कल क्लास होगी कल इतना काम करके जाओगे डिटरमिनेंट खत्म वापस। अब डिटरमिनेंट में सिर्फ वो बचा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला चैप्टर सेक्शन, वो मैट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे जब मैट्रिक्स निकालेंगे, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे एक बार में। डिटरमिनेंट प्योरली जितना डिटरमिनेंट का पोर्शन है वो खत्म हो गया है। ब्रेक दिखा गया क्या? हमें डिटरमिनेंट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है? बन गई दो दिखती है वो cos a cos p sin a sin p 0 into या 1 into 0 0 into 0 भी लिख सकते। क्या ये समझ में आया cos रूल? अब आगे देखो cos b sin b sin p नहीं क्या सही है? sin p sin b ऊपर कुछ गड़बड़ है। sin p sin p sin b सही है तो sin यहाँ की है क्या? यहाँ लेकिन b है तो p तो सेम ही है ना अभी ठीक है। तो और अगली बार क्या आएगा? cos c cos p sin c sin p और 1 अब फिर आया cos a sin a 0 cos b sin b 0 cos c sin c 0। अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? cos b sin b 1। अगली बार मल्टीप्लाई होगा cos q sin q 1 cos q sin q 1। तो दो डिटरमिनेंट सीधा सीधा ब्रेक करके क्या लिखोगे? पहली आएगी cos a sin a 0 cos b sin b 0 cos c sin c 0। और दूसरी क्या लिखोगे? cos p sin p 1 cos q sin q 1 cos r sin r 1। ये वाली डिटरमिनेंट 0 0 into something is क्या है? ब्रेकिंग दिखी भाई? कोई ऐसा जिसको ब्रेकिंग दिखने में दिक्कत हो? मैं आगे एलिमेंट लिख नहीं रहा हूँ, ब्रेकिंग ऑब्जर्व कर पाए? इधर ऑनलाइन में लोगों को ब्रेकिंग नजर आई कि नहीं आई भाई? यस तो बड़ी सी डिटरमिनेंट को दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक करना सीख गए कि नहीं आप? बोलो भाई। एक बड़ी सी डिटरमिनेंट को दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक करना सीख पाए कि नहीं? सर
इसको cos है, sin है और 1 में भी ब्रेक कर सकते थे ना? आप इस 0 को 1 1 1, इसको 0 0 0 भी कर सकते थे, इन दोनों को 0 0 0 भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 0 ही है ना वो, तो इसको 1 into 0 की जगह 0 into 0 भी लिखा जा सकता है। नहीं समझे? Yes sir. उससे कोई आंसर नहीं। और पूछो, बोलो भाई। डन? कोई डाउट किसी के पास? बोलो। चलिए सर एक देख लीजिए, किसी के पास कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बता सकते हो अभी तुरंत, वरना मान लिया जाएगा कि आपका डाउट खत्म।